अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 की दूसरी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट दिए गए होंगे, आपने इनकी स्लोप यानी एम की वैल्यू और इंक्लिनेशन यानी थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। बड़ा आसान सा काम है। एक क्वेश्चन हम तरतीब से देखते हैं, फिर बाकी आप इजीली कर सकेंगे। पहला हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, -2 और 4 कोऑर्डिनेट है, इस तरह 5 और 11 कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट इसके 2 कंपोनेंट। तो हमने सबसे पहले स्लोप निकालनी है। तो आप सिर्फ एक बात याद रखिएगा, स्लोप का फार्मूला m से शो किया जाता है और ये बराबर होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1 के। ठीक है जी। और जो 2 पॉइंट दिए गए होंगे उनमें से एक पॉइंट को आपने x1 y1 का नाम देना और दूसरे पॉइंट के कंपोनेंट को x2 y2 का नाम दे देना है। तो यहाँ पे हमारे पास y2 आया 11 और y1 आया 4। इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया 11 - 4 डिवाइडिंग बाय 5 और -2 माइनस प्लस हो गया 5 + 2। तो ये आ गया 7/7। हल किया तो 1। तो हमारे पास स्लोप आ गई 1 के बराबर। उसके बाद हमने इंक्लिनेशन यानी थीटा की वैल्यू मालूम करनी है। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ m। जो आपने m निकाला होगा ना, आपने उस पे tan इनवर्स अप्लाई कर देना। तो जो आपका आंसर होगा वो थीटा, अल्फा, बीटा, गैमा कोई सा भी लिख लें, वो इंक्लिनेशन होगी। तो उससे मैंने अल्फा से शो कर दिया है। तो अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ m, यानी m की जगह 1 पुट किया तो 1 का tan इनवर्स 45 डिग्री के बराबर होता है, π/4 यानी 45 डिग्री के बराबर। तो अल्फा बराबर आ गया 45 के। ये हमारी इंक्लिनेशन होगी। बाकी आगे 2 फिर अगर आप चाहें तो इसकी ग्राफिक बना सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। और इसमें 2 पॉइंट्स हैं 5 11 और -2 4 हो गए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप बस एक दफ़ा देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट 3 -2 और 2 7, इसकी स्लोप हल करके -9 आएगी। और इंक्लिनेशन जो है वो हमारे पास हल करके अब इनके इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। स्लोप तो आ गई, वो तो फार्मूला लगा के -9 आई। अब अगर नेगेटिव स्लोप आई तो आपने क्या करना है, वही tan अल्फा इक्वल्स टू -9 m के बराबर। और फिर नेक्स्ट आपने ये करना है कि हर एक सवाल में अगर माइनस वाला आया तो आपने करना ये है कि यहाँ पे अगर tan माइनस वाला आया तो आपने -tan अल्फा की जगह अगले स्टेप में tan 180 - अल्फा या -थीटा पुट कर देना है। -tan अल्फा की जगह tan 180 - थीटा इक्वल टू 9। अब वही बात अगली बात, जैसे कि आपको पता है कि 180 - अल्फा इधर रहेगा, tan दूसरी तरफ जाके tan इनवर्स ऑफ 9 बन जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए tan इनवर्स ऑफ 9 आपने निकालना है तो 83 डिग्री 40 मिनट के बराबर आएगा। तो 180 - अल्फा है, हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू। अल्फा इधर रहेगा, अल्फा उधर चला जाएगा और 83 जो है 180 में से माइनस हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल आ जाएगा 180 - 83 डिग्री 40 मिनट्स के। तो हमारा जवाब होगा 96 डिग्री 20 मिनट के बराबर। ठीक है जी। अगला सवाल भी इसी तरह से है। इसमें एक थोड़ी इजाफी चीज़ है कि जब हमने स्लोप निकाली y2 - y1 और x2 - x1 फार्मूला लगा के, वो बना 2/0। तो ये अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इसकी जगह हम ये वाली अलामत लगाते हैं। इस अलामत को बोला जाता है इन्फिनिटी। इसके क्या बोला जाता है? इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो ये अलामत। और अब फिर अगला ये हमारे पास स्लोप हो गई। अब हमने इंक्लिनेशन यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो जो मैं अल्फा यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्फा इक्वल आएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री पर इन्फिनिटी आंसर देता है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी का इन्वर्स जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो अल्फा हमारे पास 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला सवाल एक हो जाएगा तो आपको बाकी क्लियर हो जाएंगे। बाय मीन ऑफ स्लोप को इस्तेमाल करते हुए शो दैट फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। वेरी सिंपल। अगर 2 पॉइंट्स की करस्पॉन्डिंग कोई से 2 पॉइंट की स्लोप सेम हुई तो वो उनसे मुतल्लिका लाइनें जो हैं वो आपस में पैरेलल होंगी या पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पर वाक़ होंगे। दोनों तरह से कहा जा सकता है। यहाँ तो फ़िलहाल हमने सेम लाइन वाले जो है पॉइंट्स की मौजूदगी ज़ाहिर करनी है, वरना 1-2 क्वेश्चन शायद आगे आएँ कि शो करें लाइन पैरेलल है। अगर 2 लाइन की
अगर दो स्लोप बराबर आ जाएं तो लाइन पैरेलल कहलाती हैं, और पॉइंट जो है सेम लाइन पर वाक़ होना कहलाते हैं। दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिलहाल हम सेम लाइन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं कि शो दैट गिवन पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जी, मेरे पास पॉइंट है ए हैविंग कंपोनेंट -1 और -3, बी विद कंपोनेंट 1 and 5, सी विद कंपोनेंट 2 and 9। हम क्या करते हैं, ए और बी की स्लोप निकालते हैं। जब मैंने ए और बी की स्लोप निकाली, वही फार्मूला कि y2 - y1 और x2 - x1, तो हल करके मेरे पास ये 4 के बराबर आया। बी सी की स्लोप निकाली तो ये हल करके 4 के बराबर आया। अब दोनों देखें, हमने मुतलका पॉइंट्स की जब स्लोप निकाली तो मुख्तलिफ पॉइंट्स की स्लोप जो है वो सेम आ गई है, तो इसका मतलब पॉइंट आपस में एक ही लाइन पर वाक़ होंगे। ये अमूमन 3 पॉइंट के लिए होगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 पॉइंट की स्लोप निकालेंगे, फिर अगले 2 की स्लोप निकालेंगे, उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा। तो अगर स्लोप सेम आ गई तो आप कहेंगे गिवन पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। स्लोप बराबर दिखानी, अगर स्लोप बराबर ना हुई तो वो सेम लाइन पर वाक़ नहीं होंगे। तो इसी तरह अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पी के कंपोनेंट थे 4 - 5, क्यू के कंपोनेंट थे 7 5 और आर के कंपोनेंट थे 10 15। पी क्यू की स्लोप निकाली 10/3, क्यू आर की स्लोप निकाली 10/3। स्लोप चूंकि सेम है तो ये एक ही लाइन पर वाक़ होंगे। अगला सवाल, एल की वैल्यू है -4 और 6, एम की वैल्यू है 3 और 8, एन की वैल्यू है 10 और 10। जब मैंने एल एम की स्लोप निकाली ये बना 2/7, एम एन की स्लोप निकाली ये भी 2/7। चूँकि स्लोप सेम है, पॉइंट्स विल बी ऑन द सेम लाइन। ओके जी, अब आगे चलते हैं। एक एक्स है, इसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट कोऑर्डिनेट दोनों तरह से बोला जा सकता है, अज्जा एलिमेंट। तो इसी तरह मेन कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट। तो x के कोऑर्डिनेट हैं a और 2b, y के कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट है c और a + b, और z की वैल्यू है 2c - a और 2a। हमने x y की जब स्लोप निकाली हल करके ये मेरे पास बना a - b ओवर c - a। y z की स्लोप निकाली हल करके a - b ओवर c - a। चूँकि दोनों की स्लोप सेम आ गई है तो हम कहेंगे मुतलका पॉइंट्स की स्लोप सेम आ गई है एक्स वाई और वाई जी की, तो हम कहेंगे एक्स वाई एंड जी लाई ऑन द सेम लाइन। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। अब वो यहाँ बात आ गई है। अब देखें जी, फाइंड के सो दैट लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी एंड डी आल्सो आर लाइन पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर, दोनों तरह से। कि अगर ये आपके पास 4 पॉइंट दिए गए हैं तो आप स्लोप का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इसमें इन्वॉल्व के की वैल्यू है, के की वैल्यू मालूम करें अगर लाइन पैरेलल है, के की वैल्यू मालूम करें अगर लाइन परपेंडिकुलर है। तो दोनों कंडीशन के साथ, तो मैंने कंडीशन नीचे लिख दी है। सबसे पहले आपने इस पूरे दोनों पार्ट्स के लिए कॉमनली स्लोप निकाल लेनी है, ए बी की भी और सी डी की भी। तो पहले मैंने ए की वैल्यू लिखी, ए विद कंपोनेंट 7 3, बी विद कंपोनेंट k - 6, सी विद कंपोनेंट -4 and 5, आल्सो डी विद कंपोनेंट -6 and 4। अब मैंने जब ए बी की स्लोप निकाली फार्मूला लगा के उसे m1 का नाम दिया, वो आया -9 ओवर k - 7। सी डी की स्लोप निकाली, उसे m2 का नाम दिया, वो 1/2 के बराबर आ गया। अब यहाँ तक ये कॉमन है दोनों पार्ट्स के अंदर। अब आगे शार्ट क्वेश्चन आए, यकीनन शार्ट क्वेश्चन ही आएगा, तो उसमें सिर्फ एक हिस्सा देंगे कि आप सवाल हल करें पैरेलल के लिए, आप सवाल हल करें परपेंडिकुलर के लिए। तो हम पैरेलल के लिए देखते हैं, ये कॉमन होगा दोनों में, आपने ये 3 लाइनें लिखनी है। अब अगर हमारे पास ए बी और सी डी पैरेलल हुए तो m1 m2 के बराबर आपने लिख देना है। सो m1 = m2, m1 की वैल्यू पुट कर दी -9 ओवर k - 7, m2 की वैल्यू पुट कर दी इक्वली 1/2। जब इन्हें आमने सामने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हल करके k की वैल्यू आ जाएगी -11। ये याद रखिएगा। अब दूसरा पार्ट है कि ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है। को अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। ये MCQ भी है और याद रखिएगा। सो m1 × m2 इसे -1 के बराबर लिख लेते हैं। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। जब इनकी वैल्यू पुट की, m1 की वैल्यू पुट की -9 ओवर k - 7, m2 की वैल्यू पुट की 1/2 और इक्वल टू -2, आमने सामने ज़रब दे के क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करा के आपके पास k बराबर आ जाएगा 23/2 के। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ।
यूजिंग स्लोप शो दैट ट्रायंगल विद इट वर्टाइसिस, वर्टिसिस भी कहते हैं लेकिन वर्टाइसिस बेहतर रहेगा। ए की वैल्यू है 6 1, बी की वैल्यू 2 7, सी की वैल्यू -6 -7। आपने बताना है कि ये तीनों पॉइंट मिलके राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है जी। और स्लोप के ज़रिए से वेरी सिंपल, अगर दो स्लोप की प्रोडक्ट, कोई सी भी दो स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गई तो वो राइट ट्रायंगल बनाएगी कि आपस में लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो हम निकालते हैं ए और बी की स्लोप। जब मैंने ये इधर मैंने लिख भी दिया है लाइंस विल, ये कुछ सिंबल्स हैं ये बाद में यूज़ करेंगे। अगर दो लाइनें आपस में सीधी लिखी हुई ना वर्टिकल स्ट्रोक, ये पैरेलल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इस पर कट का निशान है तो नॉट पैरेलल के लिए, और एक लाइन ऊपर सीधी लगा के एक नीचे हॉरिजेंटली तो ये परपेंडिकुलर का निशान होता है। खैर हम आते हैं स्लोप की तरफ। ए बी की जब स्लोप निकाली तो 7 में से ए बी की स्लोप निकाली 7 -1। अब 7 में से 1 माइनस किया 6, 2 में से 6 माइनस किया तो नफी का 4 आ गया। बड़ी वैल्यू की अलामत लगाते हैं तो -3/2। सिमिलरली अब निकाला जी बी सी की स्लोप निकाली m2, उसे m2 का नाम दिया, हल करके 7/4, यानी कि नफी 7 में से 7 माइनस किया तो -7 -14 आ गया। सिमिलरली ये -14 लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने -6 और -2 पुट किया तो -8, तो 2 का टेबल यूज़ करके 7/4 आ जाएगा। इधर 14 हमने लिखना है, बाद में मैं लिख देता हूँ। इसके बाद सी ए की स्लोप जब निकाली तो सी और ए है तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है A1 + 7 और 6 + 6, हल करके 2/3। अब 3/2 और 2/3 को जब मल्टीप्लाई करें, एक में अलामत का फ़र्क है तो ये आपस में -1 आंसर दे सकते हैं। सिंस m1 और m3 को जब मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग वो क्रॉस मल्टीपल में वैल्यू रेसिप्रोकल थी, हल हो गई, कट गई और -1 बच गया, तो हम कहेंगे चूंकि दो स्लोप्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ABC विल बी अ राइट ट्रायंगल विद मेजर एंगल A = 90 डिग्री। ए पर 90 का ज़ाविया बनाएगी और ये राइट ट्रायंगल होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अभी ट्रायंगल को अपने राइट ट्रायंगल दिखाना हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग स्लोप कोई सी भी दो उन्हें ज़रब करके अगर -1 के बराबर जवाब आ गया तो वो राइट ट्रायंगल होगी। ओके जी। अब अगला सवाल वो जो मैंने पीछे बात की थी, शो करें कि ये आपके जो पेयर दिए गए हैं दो पेयर, तो क्या ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या इनमें से कोई भी नहीं। तो वही बात, अगर दो स्लोप बराबर आई तो पैरेलल, अगर दो स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर आई तो परपेंडिकुलर, और अगर ये दोनों बातें ना हुई तो नेदर पैरेलल नार परपेंडिकुलर यानी नन आ जाएगा। तो हम पहला पॉइंट करते हैं ए इधर लिख दिया। इसकी वैल्यू थी 1 - 2 और 2 4। इसकी जब मैंने स्लोप निकाली उसे m1 का नाम दिया, y2 - y1 और x2 - x1 लगा के 6 के बराबर आया। और 4 1 और -a2 की स्लोप निकाली, m2 का नाम दिया, ये 1/-12 आ गया। अब ये दोनों स्लोप डिफरेंट है, ना तो ये बराबर हैं, m1 ≠ m2, एक बात तो ये पैरेलल तो नहीं है। उसके बाद इन दोनों को जब ज़रब दिया तो -1/2 आया, -1 तो आया नहीं जवाब। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। सो गिवन लाइंस आर नेदर पैरेलल नार परपेंडिकुलर, ये आएगा इसका जवाब। तो दूसरा बी चेक कर लेते हैं जी। सो चेकिंग बी, -3 और 4 और 6 और 2 की जब स्लोप निकाली तो वो बनी -2/9, उसे m1 का नाम दे दिया चूँकि दूसरा पॉइंट है। 4 5 और -2 -7, इसकी जब स्लोप निकाली इसे m2 का नाम दिया, हल किया तो ये बना 2। दोनों बराबर कोई नहीं, m1 ≠ m2। इसके अलावा दोनों की प्रोडक्ट जो है -4/9 के बराबर आई, -1 नहीं बना, तो हम कहेंगे गिवन लाइंस नेदर पैरेलल नार परपेंडिकुलर। ये भी दोनों तरह से हो गया। अब आते हैं आगे। अब आगे आपने इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है तो एक दफ़ा इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पॉइंट में से गुजर रही है 7 - 9 से, पहला पार्ट। वर्टिकल लाइन है और -5 और 3 में से गुजर रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए हैविंग स्लोप 7, ए की वैल्यू -6 5 है। हर एक सवाल में अलग अलग कंसेप्ट है, इसलिए अभी फिलहाल सवाल देख लेते हैं। थ्रू पॉइंट हैविंग स्लोप 0, थ्रू पॉइंट हैविंग स्लोप अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी, थ्रू पॉइंट्स गिवन इन बोथ फॉर्मेशन, ये 2 पॉइंट है। वाई इंटरसेप्ट
-7 स्लोप -5, x इंटरसेप्ट -3, y इंटरसेप्ट 4, x इंटरसेप्ट -9 स्लोप -4। इन सब के साथ आपने अलग अलग हल करना है। तो हम पहला पार्ट करते हैं जी। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन विद पासिंग थ्रू पॉइंट 7 -9। आपने क्या करना है, पॉइंट जो 7 और -9 है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपने x1 y1 का नाम दे देना है। तो हमने x1 y1 बराबर 7 -9 लिख लिया। और अगर हॉरिजेंटल लाइन हो तो उसकी स्लोप 0 होती है, थ्योरी में गिवन होगा, वैसे आप याद रखिएगा हॉरिजेंटल लाइन की स्लोप 0 होती है। तो हमें यही चाहिए था। सो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस x1 y माइनस y1 इक्वल m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। फार्मूला लगा देंगे तो आपके पास ये आएगा y माइनस y1 की जगह -9 तो y प्लस 9, और इधर आ जाएगा आपके पास 0 की वजह से सारा 0, तो जवाब आ जाएगा y प्लस 9 के। ठीक है जी, इधर y लिखना है वो मैं फिर बाद में लिख लूँगा। ओके जी, तो ये थोड़ी कंपोजिंग मिस्टेक है, यहाँ पे y आएगा। अब अगला सवाल, वर्टिकल लाइन के साथ सेम क्राइटेरिया था, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप याद रखिएगा इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड फॉर्म, या इसकी जगह 1/0 लिखा जा सकता है। ओके, क्योंकि अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारा सवाल हल नहीं हो सकेगा, इसलिए आपने 1/0 लिखना है। नाउ x1 y1 दिया गया पॉइंट -5 और 3 था, वो यूज़ कर लिया। इक्वेशन में पुट किया तो y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, पुटिंग वैल्यूज y माइनस 3 और m की जगह इन्फिनिटी 1/0 और x माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। तो y माइनस 3 इक्वल 1/0 x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 y माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है x प्लस 5 के साथ, तो आमने सामने आपके पास x प्लस 5 जो है वो 0 के बराबर आपकी मुतलका लाइन आ जाएगी। आगे चलते हैं जी। तीसरा पॉइंट था कि स्लोप भी दी गई है, पॉइंट भी दिया हुआ है ऑलरेडी। सो यूजिंग x1 y1 -6 और 5 और स्लोप थी m इक्वल 7, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे y1 की वैल्यू पुट की, यहाँ पे m की वैल्यू पुट की, तो y माइनस 5 इक्वल m की जगह 7 और x माइनस और आगे x1 की जगह -6। आमने सामने हल करके y माइनस 5 इक्वल 7 टाइम x प्लस 6 आ जाएगा। 7 अंदर मल्टीप्लाई किया तो y माइनस 5 इक्वल 7x प्लस 42 आ जाएगा। फिर आपने कांस्टेंट एक तरफ और बाकी सारी एक तरफ, ये सारी वैल्यूज एक तरफ कर लीजिएगा, तो ये बनेगा 7x प्लस 42 माइनस y प्लस 5। हल कर कर आके 42 और 5 47 होगा, तो 7x माइनस y प्लस 47 इक्वल टू 0। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। नाउ डी पार्ट, स्लोप दी गई थी 0 और पॉइंट दिया गया था 8 माइनस 3 के साथ। वेरी सिंपल, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी, तो y1 की जगह यही फार्मूला हर एक पिछले सवाल में यूज़ हुआ है, तो y माइनस y1 की जगह -3 और m की जगह 0 और x माइनस x1 की जगह 8। अब ये सारा 0 हो जाएगा, तो आपके पास y प्लस 3 इक्वल टू 0 आपका मुतलका जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। ई पार्ट की तरफ आते हैं। ई पार्ट में x1 y1 -8 और 5 था, यानी पॉइंट, और स्लोप ऑफ लाइन अनडिफाइन थी, अनडिफाइन ऊपर मेंशन था, तो उसकी जगह इन्फिनिटी का निशान लगा देंगे। ये 8 जो 8 का निशान है उल्टा 8, इसे इन्फिनिटी कहते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1, वही काम करेंगे, y माइनस 5 और m की जगह इन्फिनिटी बाद में 1/0 पुट कर देंगे, और x माइनस -8 उसकी जगह x प्लस 8 आ जाएगा। आमने सामने ज़रब दे के x प्लस 8 इक्वल टू 0 आपका मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा, ये पिछले सवाल जैसा ही है। अब आते हैं अगले की तरफ कि अगर सिर्फ 2 पॉइंट दिए तो अगर 2 पॉइंट दिए तो पहले आपको स्लोप मालूम करना पड़ती है। तो आपने सबसे पहले स्लोप निकालनी है। स्लोप होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इधर डायरेक्ट ही निकाल दी है, तो y माइनस y1 की जगह -3। एक अगली बात, आप इनमें से किसी एक पॉइंट को जो है x1 y1 का नाम दे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी होती है, कोई एक पॉइंट ले लें। तो मैंने पहला पॉइंट ले लिया -5 और -3, तो y माइनस 3 इक्वल y2 ये -1 माइनस फार्मूले का y1 की जगह -3 ओवर x2 उसकी जगह 9 माइनस फार्मूले का और x1 की जगह -5।
इन ब्रैकेट x माइनस x1 की जगह -5। आमने सामने हल कर करा के ये y+3 इक्वल 2/14 इंटू x + 5 आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एक दफ़ा 2/14 को हल करके 1/7 भी लिखा जा सकता है कटिंग करके। फिर आमने सामने 7y आ जाएगा प्लस 7 3 21 और इधर आ जाएगा x + 5। सबको एक तरतीब में लाना है तो हल कर करा के आपके पास x - 7y - 16 इक्वल टू 0 आपका जवाब होगा। अब आते हैं जी पार्ट की तरफ। वहाँ y इंटरसेप्ट दिया हुआ था -7 के बराबर, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू x1 की 0, y1 की जगह -7 और स्लोप दी हुई थी -5। फार्मूला में पुट करेंगे y - y1 इक्वल m इंटू x - x1, तो y - y1 की जगह -7, m की जगह -5, x - x1 की जगह 0। तरतीब से लिखेंगे तो y + 7 इक्वल -5x, या ये इधर ले आएंगे तो 5x + y + 7 इक्वल टू 0 हमारा मुतलका जवाब होगा। ठीक है जी। अब आते हैं एज की तरफ। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के ज़रिए से इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। ये सारी थ्योरी में जिक्र है, पहले आपको ये क्लियर होने चाहिए। तो 2 इंटरसेप्ट, अगर ये 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं तो फिर एक फार्मूला और होता है, फार्मूला होता है x/a + y/b इक्वल टू 1। ठीक है जी। तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह -3 पुट कर दिया, b की जगह 4 इक्वल टू आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 लिखा गया 1 आएगा। ठीक है जी। अब एलसीएम लेके जो -12 एलसीएम बनना था वो सामने 1 से ज़रब दिया तो -12 इधर आ गया। हल करेंगे तो ये आपके पास 4x - 3y + 12 इक्वल टू 0 आपकी मुतलका लाइन बन जाएगी। आई पार्ट, स्लोप दी हुई है -4, पॉइंट दिया हुआ है -9 और 0, तो इसे x1 y1 का नाम दे दीजिएगा। ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो चलें जी, मैं आपकी आसानी के लिए इधर x1 और y1 का भी जिक्र कर देता हूँ। ये x1 आ गया और ये आ गया y1। ठीक है जी, पॉइंट आ गया। तो y - y1 की जगह 0 और m की जगह -4, x - x1 की जगह -9। तरतीब से हल करके माइनस माइनस प्लस का वगैरह करके y आ जाएगा -4 टाइम x + 9, या अंदर ये -4x + 9 हल करके मैंने तरतीब में जगह नीचे बचाने के लिए इसे मैनेज किया था। 4x + y + 36 इक्वल टू 0 हमारा मुतलका जवाब होगा। थोप सोप क्लियर हो चुका होगा। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल था फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन। आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी आपने इक्वेशन मालूम करनी है। तो करेंगे क्या, हम स्लोप मालूम करेंगे, फिर परपेंडिकुलर का जिक्र करके उस स्लोप की अलामत भी बदल देनी है, उसका रेसिप्रोकल भी आपने ले लेना है, यानी उलट भी कर देना है। फिर आपका जवाब जो आएगा वो मुतलका स्लोप के अंदर यूज़ होगा। सो हमारे पास पॉइंट है 3, 5 और 9, 8। पहले हम इनका मिड पॉइंट निकालते हैं। ए बी का मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी x वाली वैल्यू सम अप करके 2 पर तकसीम कर देनी है, y वाली वैल्यू सम अप करके 2 पर तकसीम कर देनी है। तो जवाब आया 6 और 13/2। अब ए बी की स्लोप क्या होगी, आपने 8 में से 5 माइनस कर देना है, 9 में से 3 माइनस कर देना है, तो 1/2 आ गया। अब स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, जो स्लोप निकाली है उसकी अलामत भी बदल दें और उसका रेसिप्रोकल भी ले लें, तो ये आएगा -2 के बराबर। नाउ इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग हैव स्लोप -2 थ्रू पॉइंट 6 एंड 13/2। मुतलका पॉइंट भी आ गया और स्लोप भी -2 आ गई। तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे y - y1 इक्वल m × x - x1, तो y - 13/2 बराबर -2 ज़रब x नफ़ी 6। इसको हमने सामने जब हल करेंगे तो तरतीब से लिख के 4x + 2y नफ़ी 37 बराबर 0 हमारा मुतलका जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब 8वें सवाल की तरफ आते हैं। 8वां सवाल भी इसी तरह से है कि इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन हैविंग स्लोप। तो यहाँ पे डायरेक्ट जिक्र कर दिया, तो पॉइंट को नाम दे देना है x1 y1 का -4 -6, और चूंकि परपेंडिकुलर स्लोप है तो जो मुतलका स्लोप गिवन होगी आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। फिलहाल हम मुतलका स्लोप लिखते हैं। मुतलका स्लोप थी -3/2। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर स्लोप विल बी
इसी की अलामत भी बदल देनी है और इसका रेसिप्रोकल भी। तो आ जाएगा, अलामत बदली तो जमा का 3/2 और रेसिप्रोकल लिया तो 2/3 आ जाएगा। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/3 पासिंग थ्रू -4 एंड -6। तो y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। y माइनस y1 की जगह -6, m की जगह 2/3, x -4। इन सब को तरतीब से जब हल करेंगे तो 2x - 3y - 10 बराबर 0 हमारा जवाब आ जाएगा। नावा सवाल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू लाइन विद स्लोप। जब पैरेलल स्लोप का जिक्र हो तो वही वाली एज इट इज स्लोप इस्तेमाल करते होते हैं, ना रेसिप्रोकल लेना ना परपेंडिकुलर करना, ना उसकी अलामत बदलना, परपेंडिकुलर कह रहा हूँ। सो पॉइंट है हमारे पास x1 y1 11 और -5 के बराबर। स्लोप जो है m -24 है और चूंकि पैरेलल स्लोप है तो ये -24 ही रहेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -24 पासिंग थ्रू पॉइंट 11 एंड -5। फार्मूला वही है y - y1 इक्वल m इंटू x - x1। तो y -5 बराबर -24 x - 11, y जमा 5 बराबर -24 x जमा 264। सारी एक तरफ वैल्यू लगा के तरतीब से हल करके आपके पास 24 x जमा y नफ़ी 259 इक्वल टू 0 बराबर 0 जवाब आपका आ जाएगा। 10वां सवाल। अब ये जो है ना आपके पास किसी हद तक फिर लेंथी है, हर एक सवाल के आगे पार्ट दिए हुए हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। 3 काम करने हैं, स्लोप इंटरसेप्ट भी, टू इंटरसेप्ट भी और नॉर्मल भी। तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको ये तरतीब से सारा समझ आ जाएगा। पहला पार्ट है 2x नफ़ी 4y जमा 11 बराबर 0। इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y बराबर जो है mx प्लस c, ये आपने बनाना है। y बराबर mx प्लस c मतलब जो इक्वेशन दी गई होगी ना आपने उसमें सबसे पहले y को अकेला कर देना है बराबर x वाली वैल्यू जमा कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट। तो हमने इक्वेशन लिख ली 2x नफ़ी 4y जमा 11 बराबर 0। इसमें से 4y उधर ले गए, माइनस का था ना प्लस करने के लिए, बाकियों को नहीं छेड़ा। तो 4y पहले माइनस का था, दूसरी तरफ जाके जमा का हुआ, जमा 4y बराबर 2x जमा 11। अब हमें y को अकेला करना है, y को अकेला करना है, 4 ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ 4 जाके तकसीम कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 2x जमा 11 बटा 4। ऊपर कम्बिनेशन है, नीचे सिंगल वैल्यू तो सेपरेट करेंगे तो हल करके 2 एक बार 2 2 2 बार 4 तो y बराबर 1/2x जमा 11 बटा 4 हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है जी। y इक्वल mx प्लस c, x के साथ अटैच वैल्यू m कहलाती है 1/2 के बराबर और कांस्टेंट जो है वो c कहलाता है, उसे 11/4 कहा है। अब आगे आते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। तो वो हमने फॉर्म बनानी है। तो मेरे पास सवाल है 2x नफ़ी 4y जमा 11 बराबर 0। तो आपने सबसे पहले इसे तरतीब में लिखना है कि x और y एक तरफ करना है, बाकी सारा एक तरफ। तो ये आएगा 2x नफ़ी 4y बराबर जमा का 11 उधर आके माइनस का 11 बन गया। अब उसके बाद आपने x ऊपर लिखना है तो और इधर 1 बचाना होता है। तो आप क्या करेंगे, -11 है, ये प्लस का 1 कैसे आ सकता है अगर इसे हम 11 पर -11 पर डिवाइड कर दें। तो डिवाइडिंग -11 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास 2/11 x नफ़ी 4/11 y बराबर 1 आ गया। अब माइनस माइनस जमा हो गया और हमें चूंकि x ऊपर चाहिए तो 2/11 नीचे आके 11/2 बन जाएगा। आप 1 बटा नीचे ले आए तो रकम का उलट हो जाता है। तो हमारा मुतलका जवाब होगा x ओवर -11/2 प्लस y ओवर 11/4 इक्वल टू 1। यहाँ a की वैल्यू है नफ़ी 11/2 और b की वैल्यू है 11/4। यह हमारा मुतलका जवाब होगा। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म की तरफ। नॉर्मल फॉर्म सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले दी गई इक्वेशन को लिखना है 2x नफ़ी 4y जमा 11 बराबर 0। उससे अगला काम आपने यहाँ से कांस्टेंट दूसरी तरफ लेके जाना है। तो 2x नफ़ी 4y बराबर नफ़ी का 11। उससे अगला काम ये होगा कि x और y के साथ जो अटैच कोफिशिएंट है उनका मुरब्बा लेके उन्हें जमा करना है, फिर उसका जज़र ले लेना है। फिलहाल ये काम करें तो 2 का मुरब्बा लिया, नफ़ी 4 का मुरब्बा लिया, तो ये 16 और 4 20, 20 का जज़र बना, इसे हल करके 2 5 का जज़र आ गया। जो जवाब आएगा उसे आपने पिछली इक्वेशन में
हर एक वैल्यू के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास बनेगा 2x बटा 2 5 के जज़र नफ़ी 4y बटा 2 5 के जज़र और बराबर नफ़ी 11 बटा 2 5 का जज़र। इसको हल करेंगे, 2 2 कैंसिल होता रहेगा, तो x बटा 5 के जज़र नफ़ी 2y बटा 5 के जज़र बराबर नफ़ी 11 बटा 2 5 का जज़र आ जाएगा। इससे अगला काम ये होता है कि आप जो है कोशिश करनी है आपने राइट साइड पे जो वैल्यू है ये उसे पॉजिटिव करना है। ये ख़ास ज़रूरत नहीं है लेकिन बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अलामत बदल देंगे, मल्टीप्लाइंग विद -1। तो -1 बटा 5 के जज़र x जमा 2 बटा 5 के जज़र y बराबर 11 बटा 2 5 का जज़र आ गया। ठीक है जी। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो हाँ, x के साथ अटैच वैल्यू को आपने काज अल्फ़ा का नाम देना, y के साथ अटैच वैल्यू को आपने साइन अल्फ़ा का नाम देना। तो हमने जब देखा तो हमारे पास ये एक इजाफी चीज़ है, लेकिन चलें हम निकाल लेते हैं। काज अल्फ़ा जो है ये आया नफ़ी 1 बटा 5 के जज़र, इसे अल्फ़ा का नाम देना है, और साइन अल्फ़ा 2 बटा 5 का जज़र। यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा बराबर आएगा ये जो x के साथ अटैच वैल्यू होगी उसे आपने काज अल्फ़ा के बराबर लिखना है, वहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो वो आएगी काज अल्फ़ा बराबर नफ़ी 1 बटा 5 का जज़र, x के साथ अटैच वैल्यू को मैंने ये दिया। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालूंगा तो काज इनवर्स -1/√5। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 116.57 डिग्री आ जाएगा मेरे पास जवाब। तो नॉर्मल फार्म होगी, ये आपने याद रखनी है, x काज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा, x काज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल p क्या होगी, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसे हम p का नाम देते हैं, 11 बटा 2 5 का जज़र। ठीक है जी। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 116.57 डिग्री मैंने दर्ज कर दिया। तो मेरे पास नॉर्मल फार्म होगी x काज 116.57 डिग्री प्लस y साइन 116.57 डिग्री इक्वल 11/25 स्क्वायर रूट, दैट विल बी इक्वल टू p। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। ठीक है जी। अब आते हैं आगे इनकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो वो आप बाकी जो है एक दफ़ा देख लें। 4x जमा 7y नफ़ी 2 बराबर 0, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी y बराबर नफ़ी 4 बटा 7x जमा 2 बटा 7, और 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, काम वही है, x बटा 1 बटा 2 y ओवर 2 बटा 7 बराबर 1, और इसकी नॉर्मल फॉर्म होगी वो हल करके आपके पास आएगी x का 60.26 डिग्री जमा y साइन 60.26 डिग्री इक्वल 2 बटा 65 का जज़र। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। सिमिलरली c 15y नफ़ी 8x जमा 3 बराबर 0 था, तो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी y बराबर 8 बटा 15x नफ़ी 1 बटा 5। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म होगी x बटा 3 बटा 8 है, y बटा नफ़ी 1 बटा 5 बराबर 1, और इसकी नॉर्मल फॉर्म जो है, नॉर्मल फॉर्म हल करके मेरे पास x का 298.07 डिग्री जमा y साइन 298.07 डिग्री बराबर 3 बटा 17 आ जाएगा। ये हमारा मुतलका जवाब होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर टू लाइंस आर पैरेलल परपेंडिकुलर नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बात वही है, आपने दोनों लाइनों की स्लोप निकालनी है। स्लोप बराबर हुई तो पैरेलल, स्लोप का मल्टीपल यानी m1 m2 -1 के बराबर आया तो परपेंडिकुलर, और ये दोनों बातें ना हुई तो नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब स्लोप निकालने का तरीका, लाइन की स्लोप निकालने का तरीका वेरी सिंपल। हम एक क्वेश्चन करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन दी हुई है 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, x के साथ अटैच वैल्यू को a का नाम देना है, y के साथ अटैच वैल्यू को b का नाम देना है। तो एक इक्वेशन में से स्लोप निकालने का तरीका -a ओवर b, तो ये आएगा -2 ओवर 1, -2 स्लोप आ गई। सिमिलरली ये बनेगा -4 ओवर 2, हल किया तो -2, चूँकि दोनों की स्लोप बराबर है तो हमारे पास सिंस m1 इक्वल टू m2 देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। अब अगली लाइन जो है उनकी स्लोप हमारे पास हमने m1 की स्लोप निकाली 2/3 बनी, m2 की स्लोप निकाली वो हमारे पास -3/2। करस्पॉन्डिंगली इन दोनों की प्रोडक्ट -1 के बराबर आई तो ये परपेंडिकुलर होंगे। अब अगला सवाल जो है वो ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए हम नेदर के अंदर नॉन के अंदर लेके आएंगे। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब 12वें सवाल की तरफ आते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट -4 7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 = 0।
आपने इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करनी है तो एक इजाफी तौर पे ये है कि यहाँ से स्लोप निकालना पड़ेगी, बाकी फार्मूला वही है। तो स्लोप का फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, मैं पीछे भी बता चुका हूँ। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप इक्वेशन हो ना, तो एक्स के साथ अटैच वैल्यू को आपने ए का नाम देना, वाई के साथ अटैच वैल्यू को बी का नाम देना। तो माइनस ए ओवर बी हमारे पास स्लोप होगी। तो लेट हमने लाइन की स्लोप निकाली 2/7 माइनस ए ओवर बी के साथ, उसे एम का नाम दिया, और पैरेलल है तो पैरेलल होगी। अगर पैरेलल स्लोप का जिक्र हो तो वो एज इट इज़ लिखी जाती है, यानी उसमें चेंज नहीं होता। एम आ गया 2/7 और पॉइंट है -4 और 7। सो यूजिंग पॉइंट -4 एंड 7 वी हैव y minus y1 equal m into x minus x1, that is y minus 7 equal 2/7 in bracket x minus into -4। सॉल्व किया तो ये बना 7, आमने सामने ज़रा भी दे दिया, 7 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल 2 टाइम एक्स प्लस 4। अब इन सब को तरतीब से हल करेंगे तो 2x नफी 7y जमा 57 इक्वल टू 0 हमारा जवाब आ जाएगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 5-8 परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए एंड बी। एक पॉइंट दिया है और एक पॉइंट अलग दिया हुआ है, ये मेन होगा x1 y1, लेकिन अगले जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैं उनमें से आपने स्लोप निकालनी है, बस ये इजाफी बात है। तो स्लोप निकालने का फार्मूला 2 पॉइंट फार्मूला जो है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो गिवन पॉइंट्स आर a -15 -18, b 10 and 7 and c 5 and 8। दिस इज आवर 5 - 8 होगा। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, a और b की स्लोप निकालते हैं। a और b की स्लोप निकाली तो 7 में से -18 माइनस कर दिया, 10 में से -15 माइनस किया, हल किया तो ये 1 के बराबर है। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर, अब चूंकि ऊपर परपेंडिकुलर लाइन का जिक्र है तो आपने इस स्लोप का रेसिप्रोकल भी लेना है, अलामत भी बदलनी है। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, लेकिन अलामत बदलेंगे तो ये -1 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -1 थ्रू पॉइंट 5 एंड -8 वी हैव y minus y1 equal m into x minus x1, that is y minus -8 और m की जगह -1 पुट करके x minus 5। हल करेंगे तो x जमा y जमा 3 बराबर 0 हमारा मुतलका जवाब आ जाएगा। ओके जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये सारा आपका ये एक्सरसाइज जो है वो कवर हो जाएगी। लेंथी होने की वजह से मैंने निस्बतन जल्दी करवाई है।